फटाफट से सफाई करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम को, क्योंकि कल मैंने ना करेले जो है धूप में सूखने के लिए रखे थे, तो धूप है ना कम ही लगी थी, तो फिर अच्छे से ना धूप लग नहीं पाई थी। ना मैं चाय बनने के लिए रखी है, उसके बाद मैं थोड़े से पापड़ जो है वो बना लूँगी, बच्चे भी खा लेंगे और फिर मैं चाय के साथ भी ले लूँगी। और ना जो ये पैन है ना, ये इसका जो हैंडल है ना वो टूट गया है, मतलब मुड़ जाता है। लेकिन मेरे को ये सही लगता है तलने वगैरह के लिए, क्योंकि इसमें ना थोड़ा तेल लगता है और थोड़े तेल में ही बन जाता है। और फ्राई पैन वगैरह में मैं करती हूँ ना, तो उसमें ज़्यादा तेल भी लगता है, तो इसलिए मैं इस पैन के अंदर ही बनाती हूँ। तो इसका हैंडल मैं ठीक करवा लूँगी। ये हैं चावल के और आलू के पापड़, ये मम्मी ने बनाए थे, यानी मेरी सासू माँ ने बनाए थे। कैसे लग रहे हैं पापड़? कैसे लगे? अच्छे लगे। तो बस चाय पीते ही चली गई थी मैं किचन में रात के डिनर की तैयारी करने। दिन की सब्जी तो रखी हुई थी, बस मैंने रोटी बनाई है, क्योंकि ये भी नहीं है यहाँ पे। अगर ये होते ना तो फिर मुझे सब्जी बनानी पड़ती, लेकिन ये नहीं है, तो फिर एक कटोरी सब्जी हमारा काम चल जाएगा। और ना मतलब जब ये नहीं होते ना, घर पे कहीं चले जाते हैं बाहर काम से, तो फिर मैं ऐसे ही काम चलाती हूँ। मतलब एक कटोरी भी अगर सब्जी बची रहेगी ना, तो फिर हम उसी से जो है खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, इतनी ज़्यादा नहीं लेते हैं। और मैं भी ना मतलब काम चला ही लेती हूँ, ये मेरा रहता है। ये जाते हैं ना तो फिर मेरा मन भी नहीं करता कि एक के लिए क्या ही सब्जी बनाऊँ। हाँ, कई बार ये रहता है कि अगर नहीं है तो फिर बनानी पड़ती है। तो बस अब रूम की हालत ठीक कर देते हैं, क्योंकि जो मैं किचन में गई थी ना बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए, तो इनको टॉय वगैरह दे के गई थी। और ये कपड़े हैं ना, ये दिन में धुले थे, वो सूख गए थे, तो इनको भी फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि जब तक कपड़े नहीं अपनी अपनी जगह पे जाएंगे ना, तब तक ये ऐसे ही फैलता रहेगा रूम। और एक रूम है ना, तो इसलिए ना मतलब कपड़े ही कपड़े दिखते रहते हैं। कभी तो इस अलमीरा के ऊपर कपड़े रखने की ही बन गई है मेरी ये। इसको कितना ही मैं खाली कर लूँ, फिर दोबारा से इस पे कपड़े आ ही जाते हैं, क्योंकि बच्चे जब सोते हैं ना, मतलब सुलाती हूँ इनको, तो मैं हल्के कपड़े पहनाती हूँ, गर्मियों वाले जो होते हैं, टी शर्ट वगैरह में सुलाती हूँ, क्योंकि सर्दी इतनी है नहीं, तो फिर बच्चे वैसे भी रजाई फेंक के मारते हैं, तो फिर इनको हल्के कपड़े पहनाती हूँ, तो इसी के ऊपर टांग देती हूँ। तो मेरे को ना या तो इसकी जगह चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि और रूम में कहीं जगह है नहीं है, तो मुझे रखनी पड़ती है यहाँ पे। और जिसका भी हाथ में कपड़े होंगे, ये है ना, ये भी इसी पे टांग देते हैं, क्योंकि वो पीछे दरवाजे के कपड़े हैं ना, वो भी इतने ज़्यादा हो गए हैं, मैं इनको कितना ही खाली कर दूँ, लेकिन इस पे कपड़े आ ही जाते हैं, क्योंकि अलमीरा खोलनी पड़ती है। और ये ना एक दिन के पहने हुए कपड़े, जैसे दिन में पहन लिए, थोड़ी देर बाद उतार दिए, फिर दूसरे पहन लेते हैं। ऐसे कपड़े होते हैं कि ना तो ये गंदे होते हैं कि मैं धुलने डाल दूँ, और ना ही रखने के होते हैं कि मैं इनको अलमीरा में रख दूँ, तो इसलिए बस ऐसे टंग जाते हैं ये। और यहाँ पे ना चीकू को बीच बीच में प्यार करना पड़ता है, क्योंकि कभी लड्डू मार दे या मैं डांट लगा देती हूँ, तो इसको प्यार करवाना रहता है। और इतने सारे कपड़े हो गए हैं, तो मैं करती हूँ इनको। और अब भी ना इनका झगड़ा हो रहा था, तो मेरे से शिकायत लगा रहा था, उसकी साइड ले लूँ तो वो बोलता है कि इसने मारा, उसकी साइड ले लूँ तो वो बोलता है इसने मारा। तो मैं इसी बात पे इनको गुस्सा कर रही थी कि अगर तुम दोनों ने लड़ाई की ना, तो दोनों के ही लगेंगे एक एक। तो ऐसे ही मेरे को इनको संभालना पड़ता, तो मजबूरी है, क्या करें, क्योंकि बच्चे संभालना ऐसे प्यार से तो हैंडल होते नहीं हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ता है। माँ हूँ, लेकिन दुख भी बाद में होता है कि क्यों डांट लगा दी। लेकिन अगर हम प्यार करते हैं ना, तो थोड़ा सा समझाना भी ज़रूरी होता है बच्चों को, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भी समझाने लगेंगे ना, तो ही इनके समझ में आएगा, क्योंकि बड़े हो जाएंगे तो फिर बिल्कुल नहीं समझेंगे उस चीज़ को, कि पहले तो मना करते नहीं थे, अब क्यों कर रहे हो। तो थोड़ा थोड़ा समझाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा ना सबसे ज़्यादा घर में ही सीखता है, और जैसा हम इनके साथ बिहेव करते हैं वैसा ही वे करने लग जाते हैं। जो हम बोल के सिखाते हैं ना, वो नहीं सीखते हैं, जो हम बिहेव करते हैं ना, वही सीखते हैं। तो अच्छा बुरा तो सिखाना ज़रूरी है इस टाइम पे थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में मिल रही हूँ आपसे। और आलू को मैंने क्रश किया था, तो इसको कपड़े में डाल के अच्छे से निचोड़ दूँगी, क्योंकि ना अगर मैं चीला बनाती हूँ ना, तो फिर वैसे ही जो है हाथ से निचोड़ देती हूँ, लेकिन पराठा बनाना है तो अच्छे से इसका पानी निकालना था। तो बस मैंने कपड़े में डाल के इसको, कॉटन के कपड़े में, और निचोड़ दिया है। नमक मिर्च डाल के इसको अच्छे से मिला दूँगी। और एक मैंने छोटा सा इसमें प्याज बारीक कट किया है,
और इसका मैं बनाऊंगी पराठा। और बच्चों को ना अलग अलग तरीके से ही बना के खिलाया जा सकता है, क्योंकि एक चीज़ खा खा के बोर हो जाते हैं, तो घुमा फिरा के वही चीज़ जो है देनी पड़ती है। जैसे क्रश करके मैं इनको चीला बना के देती तो अलग लगता है, और पराठा बना दूंगी तो वो चीज़ अलग हो जाती है। तो फिर एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से बना के दे देना तो बच्चे खा भी लेते हैं। थोड़े दिन तक तो ये चलता ही है, क्योंकि फिर ना डेली डेली मैं सोचती रहती हूँ कि क्या बनाना है, तो फिर ऐसे ही करती हूँ। कभी पराठा बना दिया, कभी चीला बना दिया, कभी आलू की सब्जी बना दी, कभी कुछ बना दिया, मतलब ऐसे करके जो इनको टिफ़िन देना पड़ता है। तो बच्चे चले गए थे स्कूल में, अब मैं खुद के लिए ब्रेकफास्ट बना लूँगी। चाय मैंने बना ली है, तो एक पराठा सेक लूँगी और रोटी जो है ना वो बाद में बनाऊँगी, क्योंकि पराठे से ना पेट भर जाता है, तो फिर 1-2 बजे के आसपास भूख लगती है, तो फिर बच्चे आएंगे तभी मैं बना लूँगी कुछ भी। रोटी खाने का तो मन करता ही नहीं है बिल्कुल भी, या तो ऐसा करता है कि चावल खा लूँ। कल मैंने चावल बनाए भी थे, लेकिन फिर डेली डेली ना चावल खाए भी नहीं जाते हैं, और डेली कंटिन्यू अगर हम रोटी खाते रहते हैं ना तो उससे भी मन भर जाता है। पास्ता वगैरह रखा है, लेकिन उसका ना मेरे पास मसाला नहीं है, तो इसलिए मैं पास्ता वगैरह भी नहीं बना पा रही हूँ। तो उसका मसाला मुझे मंगवाना है, और मसाले के बगैर पास्ता ना अच्छा नहीं लगता है। बस थोड़े बहुत बर्तन थे जो मैंने अरेंज कर दिए हैं अपनी जगह पे, और अभी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। पराठा है, चटनी है और चाय है। जिसको खाना है वो आ जाइए। फटाफट से सफाई करो, कलर कूलर सारे अपनी अपनी जगह पे रख दो। ये है ना, ये नीचे गत्ता गिरा है, उसको भी उठा लो बेटा। नहीं। अपना रूम साफ होना चाहिए, है ना? अच्छा लगता है ना रूम साफ, क्लीन करते हैं रूम को। हाँ क्लीन। और ये देखिए कि पेपर क्यों निकाल के रख रखे हैं बेटा, इनको भी रखो आप बैग के अंदर चीकू के। नहीं मम्मा। फिर क्यों फैलाया था आपने? लो ये भी रखो, देख ले, फिर मैं ना वो नहीं दूंगी आपको, देख ले। नहीं मैं तो नहीं रखूंगी, तुमने खिलाया तुम भी रखोगे। नहीं मैं नहीं रखूंगी, आप लोगों ने खिलाया दोनों ने। और ये जॉर्ज है ना, ये सारे टॉय सारे रखो, मीरा बंद करो। मैं बर्तन रख के आती हूँ और आपके लिए गुड। अच्छे बच्चों की तरह ना क्लीनिंग कर दो। इतने में आती हूँ, फिर देखूंगी, ठीक है? ओके। अरे वाह, सारी सफाई कर दी भाई, पूरा क्लीन कर दिया भाई। मेरे बच्चों ने पूरा रूम क्लीन कर दिया, सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे। किसने कराई ये रूम क्लीन? मिल के किया, दोनों ने। ऐसे बोलते हैं, दोनों ने किया है ना। वेरी गुड। चलो अपने ले जाओ बेटा। हेलो फ्रेंड्स, तो मिल रहे हैं अब शाम को, और मैं ना अपना स्किन को ठीक कर रही हूँ, थोड़ा सा प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि बाहर जाना है अभी, तो इसलिए ना थोड़ा सा स्किन ठीक करना तो बनता ही है, क्योंकि काफ़ी दिन से फेशियल नहीं किया है। मैंने बीटरूट फेशियल किया था होममेड, जो मैंने घर पे ही बनाया था। जब मैं घर पे गई थी तो उससे ये ना जो हम लेके आते हैं ना मार्केट वाला, तो वो मैंने किया ही नहीं था बहुत दिन से। करवा चौथ के आसपास मैंने किया था, तो अब मैं कर लूँगी फेशियल। मैंने ब्लीच कर ली है, उसके बाद फेशियल को देख रही थी तो वो ख़त्म ही हो गया था, क्योंकि मैं ना भूल ही जाती हूँ फेशियल लेके आना। और करवा चौथ से पहले ही कभी लेके आई थी, तो करवा चौथ पे लास्ट मैंने किया था। उसके बाद मैंने अब संभाला इसको। जो भी थोड़ा बहुत बचा है ना वो सूख गया है, थोड़ा बहुत है जो कि बचा हुआ है, तो उसी से हम कर लेते हैं फेशियल। और थोड़ा सा कर लेते हैं स्किन को ठीक, क्योंकि ना ये चीज़ें भी करते रहना चाहिए, तभी जो है स्किन हमारी ठीक रहती है। क्योंकि डेड स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और मैं ना ध्यान नहीं दे पाती हूँ, काम में लग जाती हूँ, फिर बच्चों में लग जाती हूँ, तो इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाता है। और कहीं जाना रहता है ना तब ध्यान आता है। तो डेड स्किन हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर हम मेकअप वगैरह करते हैं ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ हो गया था सारा काम मेरा फेशियल का, तो बस थोड़ी देर बाद ही मैंने जो है मेकअप करना स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो 1 दिन पहले करना चाहिए, लेकिन जल्दी में ही मुझे करना पड़ा, क्योंकि अचानक से ही जाना हो गया। तो बेस मेकअप मैंने कर लिया है, और उसके बाद मैं लगा दूँगी आईलाइनर, और उसके बाद काजल मस्कारा वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे ना भी सोए हुए हैं, तो आराम से जो है मैंने मेकअप किया था। और बच्चे सोए रहते हैं ना तो ही मुझसे मेकअप हो पाता है, नहीं तो फिर कभी वो उस सामान को उस साइड लेके भागेगा, कोई कुछ लेके भागेगा, तो फिर नहीं हो पाता है। तो फिर तसल्ली से किया है मैंने आराम से। अब लगा लूँगी मैं लिपस्टिक, और उसके बाद बाल बनाने हैं, क्योंकि फिर बच्चों को भी रेडी करना है। और मैं पहले साड़ी पहन लेती हूँ, उसके बाद जो है बच्चों को रेडी करूँगी। तो देखिए मेरा मेकअप बिल्कुल सिंपल मेकअप है, और बहुत ही जल्दी हो गया था थोड़े से ही प्रोडक्ट में। तो मेरे को ज़्यादा तामझाम पसंद है नहीं कि मैं ज़्यादा ही हैवी मेकअप करूँ, जितना ही मुझे इतना ही अच्छा लगता है कि सिंपल सा लुक हो और मेकअप भी हो।
तो बस अब मैंने बालों को भी बना लिया है और जूड़ा बना लूँगी, क्योंकि साड़ी पे ना जूड़ा ही अच्छा लगता है। अगर हम पल्लू वगैरह नहीं लेते ना सिर पे तो फिर खुले भी छोड़ सकते हैं और स्टाइल बन जाते हैं। जब पल्लू ही लेना है तो फिर जूड़ा ही ठीक रहता है, इसलिए मैं जूड़ा ही बनाती हूँ। अगर मैं मायके में होती हूँ ना तो मैं जूड़ा नहीं बनाती हूँ, और ससुराल में होती हूँ मुझे जूड़ा ही बनाना पड़ता है, क्योंकि सर पे लेना होता है पल्लू। तो बस यहाँ हो गया था मेरा जूड़ा भी रेडी और मैं भी रेडी। बस अब कर लेते हैं फटाफट से साड़ी का कलेक्शन, की साड़ी कौन सी पहननी है। मैं ना इतनी कंफ्यूज हो रही थी कि मैं ये वाली डालूं या फिर मैं सिंपल ही डालूं, क्योंकि ये इसमें ना थोड़ा सा वर्क ज़्यादा है, हैवी है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये साड़ी, तो इसलिए फिर मैं दूसरी साड़ी लेके आई थी। और अभी ना देखिए आप ये वाली साड़ी, तो ये बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ बॉर्डर है इसका, और यही मैं डाल लूँगी अब। फिर मैं बच्चों को रेडी करूँगी फटाफट से, तो पहले साड़ी पहन लेते हैं। तो बस साड़ी डाल ली थी और मैं रेडी हूँ, बस इयररिंग्स डाल रही थी और फिर बच्चों को रेडी करूँगी। तो देखिए मैंने ना ये फुल स्लीव का जो टॉप है ना वो डाला इसके ऊपर, और काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था, क्योंकि इसके अंदर भी गोल्डन है और इसके अंदर भी गोल्डन है, तो बिल्कुल मैच हो गया था। तो पहले जो रूम ऐसी है ना उसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि फिर बाहर जाना होता है ना तो फिर सारा रूम फैल जाता है, और आने के बाद ना इतनी हिम्मत नहीं बचती है कि हम रूम को ठीक करें, फिर जो है कपड़े वगैरह चेंज करें, और बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर अभी मेरे पास इतना टाइम है कि पहले मैं रूम ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद बच्चों के कपड़े जो है चेंज कर लूँगी आराम से, क्योंकि ये आए नहीं हैं अभी, तो इनके अब आने के बाद ही हम जाएंगे। तो बच्चों को ना पहले रेडी कर दूँगी, लेकिन ये साड़ी वगैरह है ना इनको उठा देती हूँ, क्योंकि मैं ना ये सोचती हूँ कि हम कहीं जाते हैं ना तो फिर रूम को ना फैला के ना जाऊँ, ताकि ना आने के बाद जो है बर्डन ना पड़े, मुझसे ना कुछ भी काम नहीं हो पाता है, क्योंकि थकान इतनी हो जाती है, और फिर बच्चों के साथ तो हो ही जाता है, ज़्यादा काम बढ़ ही जाता है। तो इसलिए पहले रूम ठीक कर लेते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। और आप लोग ना कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जो ग्रीन वाली साड़ी है ना वो डालनी चाहिए थी या फिर जो मैंने डाल ली है वो अच्छी लग रही है। और जो ये साड़ी है ना अभी मुझे ठीक भी करनी है, क्योंकि ना अगर हम पल्लू वगैरह नहीं लेते हैं ना तो बहुत ही अच्छी तरह बनती है टॉप के ऊपर साड़ी, और मजबूरी है कि हमें जो है लेना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से बांधी है। और जब जाऊंगी ना तो इसको अच्छे से ठीक कर लूँगी। और अभी मैंने लड्डू को और चीकू को दोनों को कपड़े पहना दिए हैं, लड्डू के बाल बना दिए हैं, और मुझे ना समझ नहीं आता कि पोनी टेल करूँ या कैसे करूँ, तो बस तैयार कर दिया है दोनों को। और अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड, आगे का ब्लॉग आपको कल को देखने को मिलेगा। ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं।